Hello everyone. In this session, we will be discussing few toppers copy, few toppers answer in fact, in which there is a variation of writing style, variation of marks and variation of different presentation styles also. You know, someone has written in the point format, someone has written in the paragraph format. So we will try to analyze and see what gets you marks. है ना, marks कहाँ से मिलते हैं और किस basis पे मिलते हैं, and what is the randomness in evaluation by BPSC actually like है ना, what BPSC is evaluating उसमें कितना randomness है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. So we'll pick up टॉपर्स कॉपी है ना, 68 की टॉपर्स कॉपी का कंपाइलेशन है एंड विल स्टार्ट विद दिस. इसमें से मैंने 3-4 आंसर्स पिक किए हैं सेलेक्टिवली टू शो यू कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द राइटिंग स्टाइल एंड व्हाई मार्क्स आर गिवन, व्हाट इज द रैंडमनेस और ऐसा क्यों मिला है ना. सो फर्स्ट आंसर देखते हैं. दिस वाज अ 68 बीपीएससी क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कंटेक्स्ट. सो ये जिस भी टॉपर की कॉपी है ना, व्हाट ही हैज रिटन, ही हैज डायरेक्टली स्टार्टेड विद इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है ना. और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली है ना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं आप. सीधा सा सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि एग्जामिन करिए, क्रिटिकली एग्जामिन करिए, एनालाइज करिए. तो कोई ओपिनियन बेस्ड नहीं है, सीधा पूछ रहे हैं कि आप समझते क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. सो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, आप क्या समझ सकते हैं, आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, इट इज डिपेंडेंट अपॉन यू. सो ही हैज गॉट 4 मार्क्स एंड ही हैज रिटन ओनली दिस हाफ है ना, मे बी 3/4 ऑफ द पेज. तो दूसरा पेज पूरा का पूरा ब्लैंक था एंड ही हैज गॉट 4 मार्क्स. सो बहुत बच्चों का डाउट था कि सर ऐसा लिखने से नंबर मिलेगा कि हमको पूरा पेज भरने से नंबर मिलेगा ना. व्हाट इज द इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ बीपीएससी, बीपीएससी किस पैरामीटर पे इवैल्यूएट कर रहा है. यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखा हुआ है ना, कोई खास कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ है, बस है ना ये डायग्राम बनाया और पॉइंट्स लिखा. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली वहां पर आंसर्स पता होते नहीं है ना. वी प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट एक्चुअली द क्वेश्चन इन द एक्चुअल एग्जाम इज लाइक यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट. तो आपको वहां पर जो भी आ रहा होगा बेस्ट पॉसिबल, या जो भी आपका राइटिंग स्टाइल होगा ना, मे बी यू राइट इन द इंट्रोडक्शन और मे बी बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट फॉर शॉर्ट आंसर्स ऑल्सो. सो पीपल हैव रिटन इन दैट फॉर्मेट ऑल्सो एंड दे हैव गॉट मार्क्स. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ डायग्राम से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन को छोड़ देना है. बट इंट्रोडक्शन लोगों ने लिखा है और उनको नंबर ज्यादा मिला है. अल्टीमेटली ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन का डिमांड सबसे पहले पूरा करना. इफ यू आर नॉट राइटिंग ऑन डिमांड यू विल नॉट गेट मार्क्स, नॉट गेट मार्क्स इन दैट रेंज है ना. 4, 4.5, 5, 5.5 उस वाले रेंज में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. फिर एवरेज से भी बिलो मार्क्स मिलेगा, 3, 3.5 है ना, 2.5, 3, 3.5 इस लेवल के आपको मार्क्स मिलेंगे इफ यू आर नॉट मीटिंग द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. बीटिंग अराउंड द बुश किया है, पूरा पेपर भी भरा है ना, मतलब ये पेज भी भरा है, ये पेज भी भरा है एंड बीटिंग अराउंड द बुश है. सो यू विल गेट मैक्सिमम 3 मार्क्स. बट इफ यू राइट रेलेवेंट है ना, डिमांड के ऊपर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है, भले आप कम लिखें. डिमांड मीट करना इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये सब लोग नोट कर लेंगे यहां पर है ना. तो व्हाट ही हैज रिटन, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. और ये जो पहला पॉइंट है, सी रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज इनोवेटेड एंड इन्वेंटेड एंड अप्लाइड इन इंडिया. तो ही हैज गिवन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अ डेफिनेशन ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. सो पहला पॉइंट ये डेफिनेशन हो गया ना. जस्ट आप इसको इंट्रोडक्शन की तरफ भी रिफर कर सकते हो ना. अगर मैं ये इंट्रोडक्शन वाली लाइन यहां लिख दूं तो दिस बिकम्स एन इंट्रोडक्शन, बट ही हैज रिटन इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स कू, माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स. रैंडम है ना, मतलब नॉट वेरी गुड एग्जाम्पल्स बट स्टिल रेलिवेंट एग्जाम्पल्स आते हैं. ये इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हम मोटर बाइक्स बना रहे हैं इंडिया में, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक कू है ना, उस समय कू भी बहुत फेमस हुआ था. सो दीज थिंग्स आर व्हाट शोइंग इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अब यहां पर स्पेसिफिकली ये नहीं पूछ रहा था कि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की आप बात करिए ना. व्हेन डिफेंस की बात करेंगे तो देन योर एग्जांपल्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट यहां सिंपल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है तो इट कैन वेरी इन वेरियस एस्पेक्ट्स. सो ही हैज कवर्ड 3-4 एग्जांपल्स, वेरी क्लियर. एग्जाम्पल हमेशा हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में देने से मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है. सो वेन एवर यू आर रीडिंग सम टेक्नोलॉजी, कोई न्यूज में कुछ आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, नोट दोज थिंग्स एंड यूज देम. देन तीसरा ना, दूसरा एग्जांपल दे दिया. एंड देन थर्ड यू हैव रिटन कि भारत सरकार क्या मिशन चला रही है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मिशन, बट ये पता नहीं कितना सही है ना, ऐसा कोई मिशन है नहीं. एंड नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी है, आर स्टेप्स फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ओवरऑल अगर मैं इस आंसर को पढ़ूं तो मुझे ये समझ में आता है कि इस बच्चे को पता है चीजें. ही हैज फेयरली रिटन द आंसर, सो ही हैज गॉट 4 मार्क्स है ना. बट एक्चुअली ही वुड नॉट हैव गॉट दिस 4 मार्क्स अगर ये जो डिमांड है क्वेश्चन की, अगर इसने ये एड्रेस नहीं किया होता और पेज भर दिया होता तो ही वुड हैव गॉट लेस मार्क्स, 2.5-3 मार्क्स मिलते. बट यहां पर 4 मार्क्स क्यों मिले हैं, बिकॉज ही हैज मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस.
इसने बोला कि इसका डेफिनेशन बेसिक ये है या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये कुछ पॉलिसी है, दो पॉलिसी। तो ही हैज गॉट 4 मार्क्स, नथिंग बैड इन दिस। अगर आपके पास एग्जाम में एक्चुअल टाइम नहीं बच रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे कैसे भी आंसर को लिखना है और आगे बढ़ना है ना, यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी आंसर। अब सबने कंटेंट कंसोलिडेट कर लिया ना, हुएवर आर देयर इन द मेंटरशिप प्रोग्राम, सबने कंटेंट कंसोलिडेट कर लिया है, एक बेसिक राइटिंग स्टाइल सबकी फिक्स हो चुकी है। नाउ यू हैव टू यूज योर माइंड कि मैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आऊं, उसके लिए मैं ऐसे तरीके भी अपना सकता हूं। जस्ट बियर दैट इन माइंड कि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसपे आपको क्लियरली नहीं पता होगा, तो उसमें हमको ऐसे ही करना होगा। एंड इफ टाइम इज नॉट देयर, है ना, सबके पास टाइम का इशू होगा वहां पर एक्चुअल में, तो वहां पर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो चीजों को, आप डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख सकते हो शॉर्ट आंसर्स को। तो देर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, बट हाँ, सबसे पहली चीज है डिमांड मीट करना और क्लियर राइटिंग होनी चाहिए ना। राइटिंग में आप पढ़ के देखो, यहां पर आपको सब चीज समझ में आ जाएगा आसानी से। तो बिल्कुल क्लैरिटी, और 1 नंबर आधा नंबर ऊपर नीचे, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्जामिनर्स विम्स एंड फैंसीज, है ना, उस दिन उसका मूड कैसा है। तो आपकी कॉपी से पहले कैसी कॉपीज चेक की है ना, आपसे आपकी कॉपी से पहले उसने अगर बहुत अच्छी कॉपीज चेक कर रखी है तो ऑब्वियसली वो कंपेरेटिव मोड में आ जाता है दिमाग एग्जामिनर का या जो कॉपी इवेलुएटर है। बट इफ इज रीडिंग योर आंसर फर्स्ट इन द मॉर्निंग और मे बी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे बेकार आंसर्स हैं, तो मे बी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो वो बिल्कुल सब्जेक्टिव मैटर है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमारा सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है डिमांड पे लिखें, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रो करने की कोशिश करें जो रिलेवेंट हो क्वेश्चन से, वट एवर आई हैव टॉट यू थ्रू द मॉडल आंसर डिस्कशंस आल्सो। अब सेम आंसर देखते हैं ना, एक और टॉपर है, ही इज रैंक 9 68 बीपीएससी, ही हैज गॉट 3.5 मार्क्स। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पर इसमें भी डेफिनेशन बेस्ड या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड से इंट्रोडक्शन शुरू किया है। Indigenization of technology means making disrupting technology such as AI, robotics, etc. as per India's own need and becoming global power। तो बहुत खास डेफिनेशन नहीं लग रही, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही है इंडिजिनाइजेशन की, है ना। मींस मेकिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि सिर्फ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को ही इंडिजिनाइजेशन कह रहे हैं, ये तो मतलब ही नहीं है ना। आप यहां पर इसके ऊपर वाले आंसर को देखो, है ना, रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज इनोवेटेड, इन्वेंटेड एंड अप्लाइड इन इंडिया। क्या ये क्लैरिटी से शो नहीं कर रहा कि इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या है। एंड दिस पर्टिकुलर टॉपर हुएवर ही इज ना, लाइक रैंक 9, he has not written a very clear definition or very clear understanding of indigenization। so यहां पर एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है क्लैरिटी, है ना, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। देन ही इज राइटिंग नो सब हेडिंग इज देयर, है ना, कोई सब हेडिंग नहीं है यहां पर सीधा लिखा एआई, इंडिया शुड, है ना, डेवलप इट्स ओन एआई। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया शुड डेवलप। आप क्या लिख रहे हो, आप नीड लिख रहे हो, इंपॉर्टेंस लिख रहे हो ना, व्हाट इंडियाज पॉलिसी शुड बी, नो क्लैरिटी इज देयर। भारत क्यू, है ना, क्यू आर जो भी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत ओएस, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफेंस एग्रीकल्चर दिस एलसीए तेज, इसरो इज डेवलपिंग गगनयान मैन मिशन विद इंडिजिनाइज्ड टेक्नोलॉजी। हेल्थ, सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन डेवलपमेंट कोविशील्ड। अब आप बताओ कि इसमें कोई कंप्लीटनेस लग रहा है क्या। बस लग रहा है कि हाँ, ही हैज अटेम्प्टेड द क्वेश्चन सो ही हैज गॉट 3.5 मार्क्स। अब यहां पर डाउट ये था कि डायग्राम में लिखा है और यहां पैराग्राफ में लिखा है, इससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक चीज देखो कि मैं ये आंसर पढ़ूं और ये आंसर पढ़ूं, किसमें मुझे ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, विच वन इज गिविंग मी अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसका समझदारी ज्यादा लग रहा है। सो यू विल ऑब्वियसली सी कि ही द अबव वन इज अ बेटर आंसर, डिस्पाइट कि एक पेज में लिखा हुआ है ना, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, बट स्टिल दिस आंसर विंस एंड ही इज गेटिंग 4 मार्क्स, है ना। अब 3.5 भी मिल सकता था और इसको 3 भी मिल सकता था, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्जामिनर, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट वाई दैट पर्सन हैज गॉट मार्क्स एंड वाई दिस पर्सन हैज गॉट लेस मार्क्स इज बिकॉज ऑफ दिस, कि आपके पॉइंट्स जो है इसमें कोई क्लैरिटी है ही नहीं ना। या तो आप सीधे लिख देते एग्जाम्पल्स 1 2 3 4, और एग्जाम्पल में भी एआई बता रहे हैं ना, जैसे भारत ओएस बताया, वैसे एग्जाम्पल्स और भी देने चाहिए थे, तो दैट वुड हैव गिवन मोर मार्क्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है ना, ये तो बिल्कुल एक तरीके से, है ना, आई डोंट नो व्हाई दिस वाज डन इन 68 बीपीएससी। कॉपी चेकिंग कैसे करता है बीपीएससी, नो स्टैंडर्ड इज देयर, बट यू सी explain why it is necessary for India to expand its nuclear energy program to meet the growing energy needs, also at the precautions needed for the nuclear program। तो इंपॉर्टेंस ना, पहला क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंस, दूसरा काम क्या था, प्रिकॉशंस। तो इंपॉर्टेंस में 3 पॉइंट, इधर 3 पॉइंट। पॉइंट्स देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, टू कंट्रीब्यूट इतना बिलियन बाय 2030 एज अ सोर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। रिड्यूस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स,
reduce displacement of people, prevent nuclear disasters like Chernobyl disaster. He has got 3.5 marks. Again 3.5 marks is an average marks है ना, अगर 7 नंबर में 3.5 मिल रहा है तो आधे 50% मार्क्स है, थोड़ा सा ज्यादा है ना, एक्चुअल इतने मार्क्स मिलने नहीं चाहिए थे, 2.5 मार्क्स तक इसका पोटेंशियल है, बट अगेन डिपेंडेंट अपॉन द एग्जामिनर, विम्स एंड फैंसीज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट एक्चुअल आइडियल तरीका ये नहीं है ना, डोंट बिलीव कि हम ऐसे लिख देंगे या ऐसे ही लिखना चाहिए ना, इमरजेंसी सिचुएशन में आप कुछ भी लिख सकते हो और लिखना भी पड़ेगा है ना, सो जस्ट ट्रस्ट दैट कि वहां पर लिखना पड़ेगा, बट रेलिवेंट लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, भले 3 मिले, 3.5 मिले, 4 मिल जाए कभी, है ना, सो दैट डिपेंड्स, वो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू राइट दैट इन इंट्रोडक्शन, है ना, ऐसा नहीं कि ये नहीं लिख पाए तो लिखेंगे ही नहीं, है ना, या कुछ ग्रेव मिस्टेक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है और टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। एंड सी द सेम पर्सन जो मैंने ऊपर कंपेयर करके बताया था, व्हाट ही हैज रिटन, एंड ही हैज गॉट 4 मार्क्स, तो 3.5 और 4 मार्क्स। अब देखो ही हैज गॉट एडवांटेज इन दिस पर्टिकुलर आंसर। नाउ सी द आंसर, क्वेश्चन हमने समझ लिया था, he has written nuclear energy refers to the generating electricity through nuclear fusion and fission reaction, very clear, nuclear energy का मतलब बता दिया। SDG 7 sustainable goal 7 mandates countries to provide affordable and clean energy to every household, so context is very clear कि डोमेस्टिक यूज के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब ये है फ्यूजन और फिशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, और उसका यूज कहां है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी टू एवरी हाउस होल्ड, ऐसा एसडीजी कह रहा है, सो वेरी गुड इंट्रोडक्शन। देन ही हैज डिवाइडेड न्यूक्लियर एनर्जी इनटू फिशन फ्यूजन, है ना, दिस इज नॉट नेसेसरी, नेसेसिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, 85% इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, वीक ट्रेड डिफिसिट, है ना, मीटिंग नेट जीरो टारगेट बाय 2070 गवर्नमेंट का टारगेट है, एनर्जी डिमांड विल डबल बाय 2030, डिपार्टमेंट ऑफ लाइक आईईए इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का ये रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये नेसेसिटी बता दी 3 पॉइंट्स। एंड देन प्रिकॉशंस, न्यूक्लियर डिजास्टर, हार्मफुल रेडिएशन, कॉस्टली, सो दिस आंसर इज लुकिंग बेटर ऑर्गेनाइज्ड ना, बेटर कंटेक्स्ट में आ रहा है, बेटर समझ में आ रहा है कि डिमांड क्या है ना, बेसिकली ये समझाया, एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी का डिवीजन बताया, देन नेसेसिटी एंड देन प्रिकॉशन, एंड दीज पॉइंट्स आर रेलेवेंट, है ना, क्लियर भी है, सो जस्ट सी व्हाई ही हैज गॉट 4 मार्क्स एंड व्हाई दैट पर्सन हैज गॉट 3.5 मार्क्स। डिमांड यहां भी समझ में आ रही है ना, बेसिक चीज यहां पर भी समझ में आ रही है कि 6 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके थ्रू थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हाँ ही हैज रिटन ऑन द डिमांड, बट अगेन इतना ज्यादा मार्क्स मिलना नहीं चाहिए था, 3, 3.5, 2.5 मैक्सिमम इज द लिमिट फॉर दिस काइंड ऑफ आंसर, सो अगेन डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, बट अगर हम प्रॉपर लिख पाए और हमको चीजें पता हो, देन यू शुड राइट इन अ डिसेंट मैनर। अगर 5 आंसर है उसमें से 3 हम अच्छा लिख पाए, 2 एवरेज लिख पाए, देन ऑल्सो इट डज द वर्क, बट ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे किसी भी आंसर को और डरेंगे नहीं कि इसमें क्या लिखे, वट एवर कम्स टू योर माइंड थ्रो इट, है ना, चाहे डायग्राम के फॉर्म में, चाहे है ना पॉइंट्स के फॉर्म में, वट एवर यू कैन राइट जस्ट राइट इट एंड गेट डन, छोड़ना एक भी आंसर नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी जब आप फुल लेंथ लिखोगे ना, कि कैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, कभी कभी लगेगा कि ये आंसर मुझे बहुत अच्छा आता है और उसमें ज्यादा टाइम दूं, तो वो काम नहीं करना है, वी हैव टू मेक थिंग्स वेरी फास्ट देयर इन द एग्जाम, है ना, कि आंसर लिखा एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट आंसर, तो ऐसा नहीं कि एक में ही लिखने लग गए तो एक में लंबा लिख दिया फिर दूसरे में टाइम ही नहीं मिला, तो एवरेज आउट हो जाएगा, आप लॉस में ही रहोगे। देन कम्स दिस थर्ड आंसर, सेम 2 पर्सन का लिया हमने, राइट अ नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट लिखना था टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन, सो व्हाट ही हैज डन, ही हैज सिंपली नेम्ड फ्यू एप्स, फ्यू पोर्टल्स, फ्यू थिंग्स, और बस इतना सा है ना, जस्ट सी सेकंड पेज इज ब्लैंक, 3.5 अगेन एवरेज मार्क्स, 7 में से 3.5 मतलब हाफ मार्क्स, तो रेलिवेंट है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन, राइट टू पब्लिक सर्विसेज, है ना, जानकारी आरटीआई से, एवरीथिंग इज रेलिवेंट, अश्विन पोर्टल, चाणक्य, वंडर ऐप, किसान चौपाल, किसान विज्ञान केंद्र, सो वॉट एवर ही कुड रिकॉल वहां पर उसने लिख दिया था, इससे बेटर आंसर लिखा जा सकता था, अभी तो आप लोग सब प्रिपेयर्ड हो ना, वी हैव प्रिपेयर्ड इन दैट डायरेक्शन ओनली, तो यू कैन राइट बेटर आंसर्स देन दिस, बट दिस इज नॉट इररिलेवेंट, सो ही हैज गॉट 3.5 मार्क्स। यहां पूछा था राइट अ रोल ऑन नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, मेंशन विद एग्जांपल्स हाउ इट इज यूज्ड फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, सो ही हैज स्टार्टेड विद नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, एग्जांपल दे दिया, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, एग्जांपल, सबहेड रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस, नंबर 4 दिस, सो ही हैज गॉट 4 मार्क्स। नाउ सी अगर आप इसके कंटेंट को पढ़ो ना, सो एवरीथिंग इज रिलेवेंट, है ना, दीज थिंग्स आर रिलेवेंट, एग्जांपल इज रिलेवेंट, प्रेजेंटेशन इज गुड, more than average, 3.5 50% plus half, so if you are writing on demand, अगर आप डिमांड मीट कर रहे हो, आसपास भी हो, आपको 3 3.5 मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि आप 2 पेज भर रहे हो कि 1.5 पेज में खत्म कर रहे हो, डिमांड पे लिखा है ना, डिमांड मीट कर दी है, ब्रॉडर डिमांड, भले 4 4 पॉइंट लिखो ना, when we were discussing our model answers in short क्वेश्चंस, I said that
कि आप उसको ब्रेक डाउन कर दो ना, कि रोल पूछा है तो रोल पूछ लिया है ना, उसके बाद उसके चैलेंजेस भी बता दो। इस तरीके से आप पेपर भर सकते हो। आपको 10 रोल नहीं पता है या 10 रोल याद करने में वहां टाइम लग रहा है, आपने 4 रोल लिखा एग्जाम्पल के साथ, चैलेंजेस लिखा, गवर्नमेंट के स्टेप्स लिखे, आपका पेज भी भर जाएगा, आपका एफर्ट भी कम लगेगा, मेंटल एफर्ट भी कम लगेगा वहां पर, एंड यू विल गेट बेटर मार्क्स। तो आपको वहां पर 5 5.5 तक आने के चांसेस है इफ यू फिल द पेपर, है ना। इतना ब्लैंक रह गया, अगर इसने और फिल कर दिया होता तो ही वुड हैव गॉट 5.5 मार्क्स। सो आई गेस इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट गेट्स यू मार्क। सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डिमांड पे होना चाहिए, डिमांड पूरी होनी चाहिए। अब आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, या आपका वहां पर टाइम कितना अलाउ करता है, आपका स्टाइल क्या है राइटिंग का ना। इसका स्टाइल अगर देखोगे इस पर्टिकुलर कॉपी के स्टाइल को, तो ही इज राइटिंग एवरीथिंग इन डायग्राम फॉर्म एंड ही इज राइटिंग इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, है ना। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, प्रॉपर सब हेडिंग एग्जाम्पल है। सो ऑब्वियसली ही हैज गॉट मोर मार्क्स, ही हैज गॉट रैंक 9। तो वो आधा एक नंबर का डिफरेंस ही आपका पूरा गेम चेंज कर देगा आखिरी आखिरी तक। तो हमको इतना ही एज लेना है ना, एंड वट एवर वी आर डूइंग थ्रू आर आंसर्स, या वट एवर आई एम टीचिंग यू थ्रू द आंसर राइटिंग, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग ओनली, कि जो आइडियल चीजें हैं वहां तक पहुंच जाए, है ना। लाइक इफ यू से आइडियल इज 100%, इफ वी रीच अप टू 70-80%, उतना भी हम रेप्लीकेट कर पाए, उतना भी हम एग्जीक्यूट कर पाए, तो यू विल बी अमंग द टॉप 100 स्टूडेंट्स, है ना, इन द फाइनल लिस्ट। दोज आर स्टूडेंट, आई गेस यू ऑल विल बी इन द टॉप 500 एटलीस्ट, है ना, फ्यू ऑफ देम टॉप 100 ऑल्सो। तो दिस वाज फॉर द शॉर्ट आंसर, है ना। साइंस एंड टेक का शॉर्ट आंसर देखा हमने कि व्हाट गेट्स यू मार्क, एंड देन विल टेक द डाउट एंड देन विल स्टार्ट विद द लॉन्ग आंसर, है ना। एक लॉन्ग आंसर भी देखेंगे। सर आई हैव अ डाउट। यस यस एग्जाम में जैसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट को एससी या एडीआर का रिपोर्ट है तो एडीआर बस लिख दे। हाँ 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 मतलब हाँ हाँ हाँ। जैसे 60,000 है तो 1000 के मतलब कुछ भी जैसे कुछ कुछ चीजें हैं ना उसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, हाई कोर्ट को एचसी लिखते हैं, एससी लिखते हैं, इस तरह से, या बिल्कुल अब वो ही हाई लॉन्ग कोर्ट है लिख ना, दे। ऊपर एक बार लिख देने का होता है ना, हाई कोर्ट ब्रैकेट में एससी, फिर आप उसको वापस से वैसे यूज कर सकते हो।